नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मायरो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। यानी कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने देश की पहली डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। यानी कि कौन से प्रदेश में आधारशिला रखी गई है डिजिटल साइंस पार्क की। तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम। यानी कि तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है। यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला तिरुवनंतपुरम केरल में रखी है और ये देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। यानी कि याद रखिएगा कि जहाँ कहाँ पर अभी हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। तो वो किया गया आपका ओडिशा में। यानी कि ओडिशा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। यानी कि अभी हाल ही में जो सूडान एक देश है वहाँ पर हिंसा हो रही है और उसमें जो है हमारे कई सारे भारतीय जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो उनको वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो वो कौन सा ऑपरेशन है? तो वो है आपका ऑपरेशन कावेरी। यानी कि ऑपरेशन कावेरी के थ्रू जो सूडान है, सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं वो हिंसाग्रस्त है इस समय सूडान। तो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको लाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान है? ऑपरेशन कावेरी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा कि हाल ही में किस गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। तो वो आपका घोषित किया गया है माणा गांव को, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यानी कि माणा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आता है चीन सीमा पर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ भारत द्वारा निर्मित और वित्त पोषित ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी 2025 तक तैयार होगी। यानी कि भारत के द्वारा निर्मित और वित्त पोषित ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी जो कि 2025 तक तैयार होगी। तो कौन से देश में भारत ये निर्माण करवा रहा है और उसको वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है? तो वो है आपका मंगोलिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगोलिया है वहाँ पर भारत के द्वारा निर्मित और वित्त पोषित ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी 2025 तक तैयार हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरनमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में किसके लिए गोल्ड मैन एनवायरनमेंट प्राइज दिया गया है? तो वो आपका दिया गया है एलेसेंड्रा कोराप को। यानी कि एलेसेंड्रा कोराप को अभी हाल ही में गोल्ड मैन एनवायरनमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनकी पिक भी लगा रखी है, आप पिक उनकी देख सकते हैं। ये हैं आपकी एलेसेंड्रा कोराप।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2023 कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया गया है, तो वो कब मनाया गया है आपका? वो है आपका 25 अप्रैल। यानी कि अभी हाल ही में 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे सेलिब्रेट किया गया है और ये हर साल आपका मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2023 कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2023 कब मनाया गया है? तो आपका मनाया गया है 26 अप्रैल को। यानी कि 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? देखिए, इस बार अब जो आगामी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, तो इनको याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो आपकी दिखाई है तिरुवनंतपुरम में। यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पंजाब की किस शख्सियत का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है? यानी कि अभी हाल ही में पंजाब की एक शख्सियत रही हैं और उनका जो है 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो वो कौन है? तो वो हैं आपके प्रकाश सिंह बादल। यानी कि प्रकाश सिंह बादल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक भी रहे हैं, तो उनका भी हाल ही में 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किसको 64 ईयर्स के बाद यानी 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो किसको मिला है? वो मिला है आपका दलाई लामा जी के लिए। यानी कि दलाई लामा जो कि बौद्ध गुरु हैं, उनको अभी हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है या उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको इमिग्रांट अचीवमेंट अवार्ड 2023 यानी कि अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार मिला है? फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूं कि हाल ही में किसको इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 यानी कि अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार मिला है? तो वो आपका मिला है नीली वेंदापुड़ी। यानी कि नीली वेंदापुड़ी जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, उनको अभी हाल ही में इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, तो ये है आपकी नीली वेंदापुड़ी जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कि अभी हाल ही में किसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो आपके चुने गए हैं महावीर सिंह फोगट। यानी कि अभी हाल ही में महावीर सिंह फोगट को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, ये हैं आपके महावीर सिंह फोगट, तो इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? यानी कि अभी हाल ही में शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो वो आपका रखा गया है सचिन तेंदुलकर। यानी कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर शारजहां स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यानी कि अभी हाल ही में किसने मन की बात, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो मन की बात के 100 एपिसोड होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो वो कौन है? वो हैं आपके जगदीप धनखड़। यानी कि जगदीप धनखड़ ने मन की बात के 100 एपिसोड होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इनको बार बार दोहराते रहिए, बार बार वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि आपके ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप आराम से उनको हल कर पाएँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।